बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का इस न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। तो चलिए इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों एक वर्ड है इस न्यूज़ आर्टिकल का, ग्रेटफुल। ग्रेटफुल मतलब होता है एहसानमंद, ठीक है ना। मतलब अगर किसी पे कोई एहसान करे और उस एहसान को माने तो वह व्यक्ति ग्रेटफुल होता है, ठीक है ना। और हमें एहसानमंद होना भी चाहिए, है ना। नमक हलाल होना चाहिए, मतलब खाए हुए नमक का एहसान मानना चाहिए। और एक वर्ड बनता है अनग्रेटफुल से ही, सॉरी ग्रेटफुल से, वह है अनग्रेटफुल। और अनग्रेटफुल का मतलब होता है नमक हराम, मतलब जो एहसान को नहीं मानता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे अनग्रेटफुल पर्सन आपके जीवन में भी मिले होंगे, नमक हराम व्यक्ति आपके जीवन में भी मिले होंगे। तो अनग्रेटफुल पर्सन का मतलब हो जाएगा नमक हराम व्यक्ति, ठीक है ना। उसके बाद हो गया फैमिलियल। देखिए फैमिलियल का मतलब होता है पारिवारिक, ठीक है ना। और ऑब्लिगेशन मतलब होता है दायित्व। तो फैमिलियल ऑब्लिगेशन का मतलब हो जाएगा पारिवारिक दायित्व। और एक वर्ड है फैमिलियर, ठीक है ना। इन दोनों ही वर्ड्स में लोग कंफ्यूज होते हैं अक्सर। देखिए दोनों का स्पेलिंग अलग है, फैमिलियल का स्पेलिंग देख लीजिए और फैमिलियर का स्पेलिंग देख लीजिए। एक में ए एल है और एक में ए आर है, ठीक है ना। तो इस फैमिलियर का मतलब होता है जाना पहचाना, जैसे कि फैमिलियर फेस मतलब जाना पहचाना चेहरा, ठीक है ना। और बहुत बार लोग क्या करते हैं, पारिवारिक के लिए फैमिलियर का यूज कर देते हैं। तो पारिवारिक के लिए फैमिलियर होता है, परिवार से संबंधित उसके लिए फैमिलियर होता है, फैमिलियर नहीं होता है, ठीक है बात। उसके बाद हो गया इंसेंडियरी, है ना। तो इंसेंडियरी मतलब होता है भड़काऊ, है ना। और रिमार्क मतलब टिप्पणी। तो इंसेंडियरी रिमार्क मतलब हो जाएगा भड़काऊ टिप्पणी, ठीक है ना। उसके बाद चैंट। चैंट मतलब होता है जपना, है ना। जैसे कि चैंट हनुमान चालीसा, मतलब हनुमान चालीसा जपना। उसके बाद है मेक योर इंस्टेंस क्लियर। अब यहाँ पर देखिए स्टैंड मतलब होता है अपना ओपिनियन, अपना विचार राय। तो कह रहा है मेक योर इंस्टेंस क्लियर, स्टैंड क्लियर मतलब अपना जो तुम्हारा विचार है उसको स्पष्ट करो, ठीक है ना। फुल स्टॉप लीजिए, सेंटेंस बन गया। उसके बाद हो गया इम्पासे। इम्पासे मतलब होता है गतिरोध। कहने का मतलब है वह अवस्था जहाँ मतलब कि सहमति का अभाव हो तो वह गतिरोध कहलाता है। गतिरोध के कारण बहुत सारे काम नहीं बनते हैं, लोग सहमत होते ही नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद है फ्यूरॉरी। फ्यूरॉरी में पढ़ा जाता है, फ्यूरॉरी में पढ़ा जाता है, इसका मतलब होता है हंगामा। और कंडोन। कंडोन का मतलब होता है किसी के गलती को, मतलब कि क्या करना, निग्लेक्ट करना, ठीक है ना। जैसे कि कोई गलती किए हुआ है फिर भी उस पर सोचना कि छोड़ो हटाओ, गलती नहीं है, ठीक है ना। तो उसके बाद अब हम लोग न्यूज आर्टिकल पढ़ते हैं। क्या कर अ वीडियो परपोर्टेडली। परपोर्टेडली का मतलब होता है अ, अनुमानता, है ना। और सोइंग अनुमानता भी होता है और कथित तौर पर, मतलब जैसा कहा गया उस तरीके से। बहुत बार क्या होता है जैसे कहा जाता है वैसा ही बात फैल जाता है, उसमें सच्चाई क्या है नहीं है उसको हम लोग वेरीफाई नहीं कर पाते हैं। तो करेक्ट वीडियो पर पोर्ट्रेटली शोइंग, सो मतलब दिखाना। यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह डिस्क्राइबिंग मुस्लिम्स एज नमक हराम और अनग्रेटफुल ट्रिगर्ड अ फ्यूरी। ट्रिगर मतलब शुरू करना, उत्पन्न करना। ऑन संडे, तो कहने का मतलब है कि एक वीडियो जो क्या ऐसा वीडियो, तो दिखाने वाले यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह को वर्णन करते हुए मुस्लिम को नमक हराम के तौर पर, इसको इंग्लिश में कहेंगे अनग्रेटफुल के तौर पर। तो उस चीज़ ने क्या किया, तो ट्रिगर कर दिया, उत्पन्न कर दिया एक हंगामा ऑन संडे मतलब रविवार को। विद द अपोजिशन कॉलिंग फॉर हिज हेड, अपोजिशन ने उसके हेड का मांग किया। एंड सम एनडीए लीडर्स, और कुछ एनडीए लीडर्स ने क्या किया, कंडोनिंग हिज रिमार्क। तो उसके क्या किया, तो कहा कि अरे कोई बहुत बड़ा टिप्पणी नहीं है, मतलब उसको क्या किया, पर्दा डालने का काम पर, ठीक है। कंट्रोल का ही सेंस है, कोई गलती के लिए क्या करना, जाने देना उसको,
मतलब कि हल्के तौर पर कहना कि अरे गलत नहीं है, स्वीकार कर लेना, यही सेंस है। आई क्या करा, एड्रेसिंग अ बीजेपी फॉल रैली इन अरवल डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार ऑन सैटरडे। बात है शनिवार के दिन का, बिहार के अरवल जिला में एक मतलब कि चुनावी रैली को संबोधित करते हुए द टेक्सटाइल मिनिस्टर, कपड़ा वस्त्र मंत्री है, वस्त्र मंत्रालय के पास है, गिरिराज सिंह के पास, सीम्ड टू एम्प्लॉय, तो वह मालूम पड़ा एम्प्लॉय करते इंडिकेट करते हुए डैट सिटीजन्स, मतलब कि वे नागरिक लोग हु एक्सेप्ट, जो स्वीकार करते हैं गवर्नमेंट वेलफेयर, यानी कि सरकारी वेलफेयर मतलब कल्याण होता है, और कल्याणकारी जो मतलब कि मदद होता है उसको भी कहा जाता है, जैसे कि घर बनाने के लिए पैसा, मतलब कि या फ्री करना, ये सब वेलफेयर ही है। तो हैव अ मॉरल ऑब्लिगेशन, तो उसका क्या है, तो नैतिक दायित्व है टू वोट फॉर द रूलिंग पार्टी, यानी कि रूलिंग पार्टी के लिए ये करने के लिए, मत देने के लिए। ऐसा थोड़ी होता है जिसका अपनी स्कीम बनता है तो उसमें जो वोट दिया होता है उसको भी मिलता है योजना का लाभ, जो वोट नहीं देता है उसको भी योजना का लाभ मिलता है, कोई अपने घर से थोड़ी देता है। तो सरकार बनता है तो थोड़ी है कि जो वोट दिया उसको ही मिलता है, बहुत फालतू बात लग रहा है। आई क्या करा, सिंह एमपी फ्रॉम बेगूसराय बिहार, तो बिहार का वो मंत्री है सिंह, said his party did not want, उसका पार्टी नहीं चाहता था the votes of the नमक हराम का, appearing to use the term for Muslims, और कैसा मालूम पड़ा तो ये टर्म यूज करते हुए मुस्लिम्स के लिए, who benefit from प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वेलफेयर स्कीम्स, मतलब जो मुस्लिम क्या करता है तो वोट, मतलब प्राइम मिनिस्टर का नरेंद्र मोदी का जो वेलफेयर स्कीम्स है उसका फायदा लेता है, बट डू नॉट वोट फॉर द बीजेपी, लेकिन बीजेपी के लिए वोट नहीं करता है, ठीक है ना। आई क्या करा, ऑन संडे, रविवार के दिन द 73-year-old मिनिस्टर, 73 वर्ष का मंत्री, अ हैबिचुअल परवेयर ऑफ इंसेंडियरी कमेंट्स, तो वो क्या है, तो आदि है, आदत पड़ा हुआ इसको, सप्लायर है वो, परवायर मतलब सप्लायर मतलब आपूर्ति करने वाला, किस चीज़ का, भड़काऊ भाग, टिप्पणी का, अगेंस्ट मुस्लिम, मुस्लिम के विरुद्ध, स्टूड बाई हिज रिमार्क्स, तो अपने रुख पर कायम रहा। इन द वीडियो, उस वीडियो में सिंह अपियर्स टू नैरेट, सिंह मालूम करते हैं मतलब कि बयां करना, एन अलेज्ड कन्वर्सेशन, मतलब कि एक जो कन्वर्सेशन है, ही हैड जो उसने बातचीत किया हुआ था विथ अ मुस्लिम क्लैरिक, एक मुस्लिम मौलवी के साथ, क्लैरिक मतलब मौलवी होता है, और ईसाई धर्म में जो उसका धार्मिक नेता होता है उसको क्लैरिक कहा, कोई भी धार्मिक नेता को खासकर इस्लाम में और जो क्रिश्चियनिटी है उसमें क्लैरिक ही कहा जाता है, ठीक है ना, तो मौलवी कहा जाएगा यहाँ पर। तो आगे का बात क्या है, कराए कि वंस, एक बार, आई आस्क्ड अ मौलवी, एक बार मैंने एक मौलवी से पूछा, वेदर ही हैड एन आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, क्या उसके पास आयुष्मान कार्ड है, ही सेड, उसने कहा, यस मतलब हाँ है। आई आस्क, मैंने पूछा, इफ दीज कार्ड्स हैड बीन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, मैंने पूछा कि क्या ये जो कार्ड्स है वह धर्म के आधार पर बांटे गए थे, तो क्या कहा, ही सेड, उसने कहा नो मतलब नहीं। द मिनिस्टर इज हार्ड सिंह, तो मिनिस्टर मतलब कि ये कहते हुए सुने, मतलब कि जाते हैं। आई क्या कह रहा है, आई देन आस्क्ड, उसके बाद मैंने पूछा, इफ ही हैड वोटेड फॉर मी, क्या उसने मेरे लिए वोट किया, तो कहा ही सेड, उसने कहा यस मतलब कि, आई आस्क्ड हिम टू स्वेयर बाय गॉड, तो मैंने कहा कि अल्लाह की कसम खाओ, भगवान का कसम खाओ, है ना, तो कहा एंड ही सेड, और उसने कहा नो मतलब नहीं। आई आस्क्ड इफ नरेंद्र मोदी और आई हैड एवर इंसल्टेड हिम, मैंने पूछा कि नरेंद्र मोदी आपने, मैंने कभी इंसल्ट किया है, जलील किया है तुम्हें, ही सेड, उसने कहा नो। सो आई टोल्ड हिम दैट, तो इसके बाद मैंने कहा कि वन हु डज नॉट एक्नॉलेज, कि जो एक्नॉलेज नहीं करता, थैंक नहीं मतलब एक्नॉलेज मतलब धन्यवाद कहना, शुक्रिया कहना भी होता है, स्वीकार करना भी, जो शुक्रिया नहीं करता है हेल्प का, इज कॉल्ड नमक हराम, वो नमक हराम कहलाता है। सिंह एडेड, सिंह ने आई कहा, एड मतलब आई कहना। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे कहा, मौलवी साहब, आई डोंट वांट द वोट्स ऑफ द नमक हराम, मुझे नमक हराम का वोट नहीं चाहिए। आई क्या करा,
इन बिटवीन बीच ही प्रॉडेड, प्रॉड मतलब कि सहना है ना, द क्राउड, क्राउड को टू कोरस, कोरस मतलब एक साथ बोलना, नमक हराम, नमक हराम बोलने का एक साथ उसने क्या किया, उत्साह दिया, मतलब जितना भी भीड़ थे सबको मतलब उकसाया कि नमक हराम बोलो, है ना। एमुलेटिंग नकल करते हुए 2020 कैंपेन, मतलब 2020 का चुनावी प्रचार स्पीच का जो भाषण था इन दिल्ली, दिल्ली में बाई द देन यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, उस समय के मतलब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा, who had asked the audience, जिसने ऑडियंस से कहा हुआ था, to follow him, उसको मतलब कि आप खुद खुद को फॉलो करने के लिए, इन चैंटिंग मतलब जपने के लिए, स्लोगन मतलब कि नारा, दैट एडवोकेट जो मतलब समर्थन करने वाला नारा था, शूटिंग ट्रेटर्स टू द कंट्री मतलब देश के गद्दारों को गोली मारने का, ट्रेटर मतलब गद्दार है। आई क्या करा, फेसिंग वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म मतलब बड़े पैमाने का आलोचना झेलने के कारण, है ना, झेल करके सिंह ऑन संडे, मतलब सिंह ने संडे को कहा, अ, बड़े पैमाने का आलोचना झेलते हुए सिंह ने कहा रविवार को रिपोर्टर्स को, ही हैड meant only to highlight the non-discriminating nature of the government welfare schemes, तो कहा कि उसका मतलब सिर्फ मकसद इतना था हाईलाइट करना जो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, डिस्क्रिमिनेटरी मतलब कि भेदभावपूर्ण होगा, और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मतलब भेदभावपूर्ण से अलग जो नेचर है सरकार के कल्याणकारी योजनाओं का, तो उसको हाईलाइट करना था। सरकार जो भेदभावपूर्ण तरीके से कल्याणकारी योजना नहीं बनाती है, तो उसको हाईलाइट करना था। हाँ, लोगों को तो पता ही होता है क्या है सब। आई क्या कर रहा है, इस्लाम से, इस्लाम कहता है कंज्यूमिंग फेरी फूड इज हराम, यानी कि मुफ्त का अनाज खाना हराम है। आर दे नॉट टेकिंग द 5 kg फ्री राशन, क्या वो 5 किलो राशन फ्री नहीं लेते हैं। डिड बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम नॉट गेट हाउसेज अंडर द पीएम आवास योजना, क्या हिंदू और मुस्लिम सभी को मतलब कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर नहीं मतलब कि मिलते हैं, नहीं प्राप्त करते हैं, टॉयलेट्स नहीं मिलते हैं। वाज देयर एन डिस्क्रिमिनेशन, ही सेड, क्या इस तरह का भेदभाव हुआ, उसने पूछा, वह कहा। आई क्या करा, इफ समवन डज नॉट वोट फॉर यू, यदि कोई आपके लिए वोट नहीं करते हैं, डज दैट मेक देम रिमार्क नमक हराम, तो वह उसको क्या करता है, नमक हराम बना देता है। हु गेव यू द राइट टू इंसल्ट टू एंटायर कम्युनिटी, राउत से, राउत ने कहा कि यदि आप वोट नहीं करते तो नमक हराम हो जाएगा, ऐसा अधिकार किसने दिया है पूरे समुदाय को मतलब कि इंसल्ट करने का। आई क्या करा, बिहार कांग्रेस स्पोक्सपर्सन सुरेंद्र राजपूत कॉल्ड सिंह मेंटली अनस्टेबल, तो बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने सिंह को मेंटली अनस्टेबल कहा, मानसिक रूप से अस्थिर बताया, अनस्टेबल और कहा द बीजेपी हैज नथिंग लेफ्ट टू टॉक अबाउट एक्सेप्ट हिंदू मुस्लिम्स, तो अगर बीजेपी के पास कुछ भी नहीं बचा है बोलने के लिए, बात करने के लिए हिंदू मुस्लिम के अलावा। द जेडीयू, द बीजेपी, बीजेपी बिगेस्ट एलाई, बीजेपी का सबसे बड़ा साथी इन बिहार, बिहार में अडॉप्टेड अ मोर कॉशियस स्टांस, उसने क्या किया, बहुत ज़्यादा सतर्कपूर्ण मतलब कि अपना ओपिनियन रखा, अपनाया। आई क्या करा, पार्टी स्पोक्सपर्सन राजीव रंजन सिंह, पार्टी के प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा द वोटर्स आर इंटेलिजेंट, वोटर्स क्या है तो इंटेलिजेंट है, दे मेक डिसीजंस बियॉन्ड सच कमेंट्स, उस तरह के बयान से पढ़े अपना क्या करते हैं तो निर्णय लेते हैं वोटर्स। द मुस्लिम कम्युनिटी इन बिहार ट्रस्ट नीतीश कुमार, तो मुस्लिम समुदाय जो है बिहार में वो नीतीश कुमार पर भरोसा करता है। आई क्या करना है, अनदर जेडीयू लीडर, अन्य जेडीयू के नेता नीरज कुमार डिफेंडेड, उसने क्या किया, बचाव किया सिंह का, सिंह कहते हुए ही ओनली पॉइंटेड आउट, उसने सिर्फ इशारा किया दैट द सेंटर्स वेलफेयर स्कीम्स डोंट डिस्क्रिमिनेट, मतलब कि केंद्र सरकार का जो कल्याणकारी योजना हुआ भेदभाव नहीं करता है। ही यूज्ड द एक्सप्रेशन इन दैट कॉन्टेक्स्ट, उसने उसे अभिव्यक्ति को उस मामले में यूज किया। एवरीवन हैज द राइट टू चूज देयर वर्ड, सबको अपना सब चुनने का अधिकार है, ऐसा क्या है गलत बोल देगा सब चुनने के चक्कर में। आगे क्या कर रहा है, सिंह हैड ड्यूरिंग द 2014 लोकसभा कैंपेन, सिंह ने 2014 के लोकसभा कैंपेन के दौरान से कहा दैट दोज अपोज टू मोदी शुड बी सेंट टू पाकिस्तान, बीजेपी मोदी का विरोध किया उसको क्या करना चाहिए, पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए।
He has in the past called the Islamic Seminary in Deoband a fountainhead of terrorism। पास्ट में कहे हुआ था इस्लामिक जो मुस्लिमों का जो मतलब कि मदरसा है, सेमिनरी कहते हैं, मदरसा है जो भी धार्मिक शिक्षा देने वाले चीज़ें होती है उसको सेमिनरी कहता है। इन देवबंद देवबंद में जो है वह क्या है तो स्रोत है, फाउंटेन है मतलब स्रोत ऑफ मतलब आतंकवाद का। एंड क्लेम और दावा किया दैट इंडियंस हैव पेड अ हेवी प्राइस, मतलब भारतीय ने क्या किया है तो कीमत चुकाया है, बहुत भारी कीमत फॉर देयर एंसेस्टर्स, फॉर फादर्स मतलब पूर्वज, फेलोर टू सेंड ऑल मुस्लिम्स टू पाकिस्तान, भारतीयों के पूर्वज जो मतलब कि पाकिस्तान नहीं भेजे सारे मुस्लिम्स को, उसका कीमत चुकाया भारतीयों ने। आई क्या करा, सिंह हैज रिपोर्टेडली एलेज दैट, सिंह ने मतलब कि खबरों के अनुसार रिपीटेडली मतलब बारंबार क्या किया आरोप लगाया है दैट मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ, मुस्लिम का जो आबादी का वृद्धि है, इज अ थ्रेट टू इंडियाज सिक्योरिटी, भारत की सुरक्षा के लिए क्या है तो खतरा, मतलब खतरा होता है। आई क्या करा, द करा द सीट शेयरिंग इन पासे, मतलब सीट शेयरिंग का जो गतिरोध है विद इन द अपोजिशन, विपक्षियों के भीतर, रिमेन अनसॉल्व, वो क्या रहा तो अनसॉल्व रहा, अनरिजॉल्व रहा, मतलब उसका हल नहीं निकला ऑन संडे, संडे को, विथ एन एटलीस्ट 7 सीट्स फीचरिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम मोर देन वन महागठबंधन पार्टनर। तो क्या हुआ तो एक से मतलब कम से कम 7 सीटों पर क्या हुआ तो महागठबंधन के पार्टनर ने क्या किए, सेम सीट पर अपना कैंडिडेट उतारे। आई क्या करा, एफर्ट्स आर अंडर वे, कोशिश जारी है टू ब्रेक द डेड लॉक, मतलब विद्रोह को रोकने के लिए बिफोर मंडे, मंडे से पहले। द लास्ट डे फॉर विथड्रॉइंग नॉमिनेशंस फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ वोटिंग शेड्यूल्ड ऑन नवंबर 6, तो 6 नंबर को मतलब ये वोट मतदान का तारीख निर्धारित है, उसके लिए जो नॉमिनेशन को वापस लेने के लिए जो अंतिम दिन है। आई क्या कर रहा है तो कि हाँ से चलो करा है कि वी आर होपफुल, हम लोग क्या उम्मीद से भरे हैं दैट द डिस्प्यूट यानी कि विवाद ओवर द 7 सीट्स, 7 सीटों पर विल बी रिजॉल्व, बहुत जल्द हल हो जाएंगे। सब महागठबंधन कैंडिडेट्स में विड्रॉ बाई मंडे, सोमवार तक कुछ महागठबंधन के कैंडिडेट्स नाम वापस ले लेंगे अपना। एंड देयर कुड बी अ ज्वाइंट मीडिया एड्रेस ऑन October 23 एंड आरजेडी लीडर से, आरजेडी के नेता ने कहा कि 23 अक्टूबर को मतलब कि संयुक्त मीडिया एड्रेस संबोधन हो सकता है। तो ये सारा बात था, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा खबर और कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।